जय श्री कृष्णा। इस समय हम आपको श्री मथुरा धाम और श्री वृंदावन धाम के दर्शन करवाने लेकर आए हैं। सुबह 8 बजे का टाइम है। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ इस समय आशु जी हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। टूर गाइड हैं, दिन भर हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हम चलकर भगवान के जन्म स्थान के दर्शन करते हैं जी, और फिर आपसे भगवान की लीलाओं के बारे में जानेंगे जी। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मोबाइल फोन कैमरा लेकर जन्म स्थान के अंदर नहीं जा सकते। आपको सामने क्लोक रूम है, वहां पर डिपॉजिट करना रहता है। तो चल के अंदर दर्शन करते हैं जी। जैसे कि आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी मैया की गर्भ से हुआ। हमने उस कारागार के दर्शन करे जहां पर भगवान का जन्म हुआ। जन्म के बाद वसुदेव जी भगवान को यमुना मैया के उस पार गोकुल लेकर गए। जी जी बिल्कुल। यहाँ से गोकुल कितने दूर है? करीब 12 किलोमीटर है, और हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा वो गोकुल ही रहेगा जी। अभी देखिए सुबह 8:30 बजे का टाइम है। काफी कोहरा है। 19 जनवरी। यहाँ पर जब आप दर्शन करने आएंगे तो सुबह मैंने बोर्ड पे पढ़ा 5:30 से टाइमिंग्स हैं। 5:30 से रात को आप 8:30-9 बजे तक कभी भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर में हमें यह प्रसाद भी मिला। पोतराकुंड से थोड़ा ही आगे हम तिराहे की ओर आए तो यहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दी है, ओमा पहलवान कचौड़ी वाले। यहाँ की कचौड़ी फेमस है, इन्होंने बताया। तो नाश्ते में हमने अपने लिए एक कचौड़ी ले ली है। लो जी। एक बात है, मौसम ठंडा हो ना तो कचौड़ी खाने का मजा ज्यादा आता है। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में यही चलन है, कचौड़ी, बेड़ई और जलेबियाँ। अक्सर लोग यहाँ घर पर नाश्ता ना करके यहीं पर नाश्ता करते हैं। मुझे भी बताया जलेबी के साथ यहाँ पर ना सब्जी का चलन है, मिक्स करके खाते हैं। मेरे को थोड़ी सी आप दीजिए सब्जी इसमें, जलेबी में। बढ़िया, पहली बार सुन रहा हूँ जलेबी और आलू की सब्जी मिक्स करके। इसी शॉप पे हमें चैनल सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं। तो आप लोग भी जलेबी कचौड़ी खा रहे हैं, वेरी गुड। मेघालय की हमारी सीरीज से इंस्पायर होके मार्च में मेघालय घूमने जा रहे हो, वेरी गुड। यार हमने ना आज से पहले कभी सुना नहीं कहीं पर जलेबी और आलू की सब्जी का चलन हो। यहाँ सर फेमस है। फेमस है। चलो, इनका जो आलू की सब्जी है ना, हींग काफी तेज है उसपे। मतलब आपको पहली बाइट लेता लगता है कि कुछ खा रहे हैं, हींग तेज है। ये कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन है, मीठा और साथ में मिर्च। पहली बारी में मेरे को जितना अच्छा लगा था ना, अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बात है। पहले सर हम जा रहे थे गोवा, फिर हमने फिर आपकी इसने ले लिया आपकी वीडियो, इसका मुंह में पानी आ गया। मेघालय चलते हैं। बाय 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 बाय। राधे राधे। इस समय हम गोकुल के रमण रेती में हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद जैसे ही यहाँ पर हम आए हैं, हमने देखा है यहाँ सामने देखिए कितने सारे हिरण और कबूतर हैं जी। बड़ी खूबसूरत जगह है जी। तो सामने ये जो भैया जो है जिनके पास जी, ये खिला सकते हैं? बिल्कुल। सो क्यूट, सो क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है। आहा, ओहो। ऐसे बिल्कुल पास में लाइए। ये अति सुंदर जी।
हमारे साथ इस समय श्री परमानंद जी महाराज व्यास जी हैं। श्री भागवत का ये पाठ करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। हमें आप इस स्थान की महानता के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, आप लोग रमण रेती में आए हैं, आपका स्वागत है। यहाँ का ऐसा महत्व है, कहते हैं रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रेमन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। यहाँ आकर के रमण रेती में लेट लगाना ये अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ मुक्ति की भी मुक्ति हो गई थी लेट लगाने से। रमण बिहारी लाल के दर्शन करने चाहिए, तो हम आपसे भी कहेंगे आप हमारे साथ चलेंगे, रमण रेती में चल करके आप भी लेट लगाएंगे, यहाँ की रज मस्तक पर धारण करेंगे, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय हो। जय श्री राधे राधे। जय हो, क्या बात है, जय हो जय हो। बोल रमण बिहारी लाल की जय। जिस तरह से आपने अभी यहाँ लेट लगाई है, उसी तरह से भगवान कृष्ण यहाँ लेटते थे। इस ब्रज रज का बड़ा महत्व है, तो इसको अपने मस्तक से लगाइए और आगे की ओर हम आप लोग प्रस्थान करते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। बड़े अच्छे दर्शन भी हो गए जी। और दर्शन कर लेने के बाद हम लकी थे कि हमने यहाँ पर भोजन भी किया। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद भोजनशाला में जाकर हमने भोजन किया। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि भोजन जब हो रहा होता है तो वहां पर मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, तो ये जो फीलिंग आती है ना, वो बड़ी यूनिक है जी। तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, साथ में सब लंगर कर रहे हैं बैठकर जी। फिर बाहर आके हमने प्लेट को साफ करके वहां पे रख दिया। अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, रसखान जी की समाधि है यहाँ से 200 मीटर पर। फिर वहाँ से हम ब्रह्मांड घाट के लिए चलेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। बहुत अब हम सुंदर। आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। हम आप सभी रसखान जी की समाधि पे आए हुए हैं। ये सामने रसखान जी की समाधि है जी। और ये रसखान जी एक मुगल परिवार से जन्म हुआ है और बड़े भगवान के भक्त रहे हैं। आइए आज उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। अच्छा हो गया यहाँ पर आके हमने रसखान जी के समाधि के भी दर्शन कर लिए जी। इस स्थान पे आके ना एक तो शांति महसूस हो रही है, जी। पक्षियों की धीमी धीमी आवाज बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी ने हमें एक चीज और बताई कि पहले इस स्थान पे पूरा जंगल हुआ करता था। जी। मतलब ये पूरा एरिया जंगल था। जी। फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई जी। और अभी भी अगर यहाँ देखेंगे तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जी। टोटल ग्रीनरी है। जी। काफी अच्छा लग रहा है। और गर्मियों का अगर समय हो तो आप किसी पेड़ किनारे हाँ। छाया में बैठ जाओ तो और आनंद और आएगा। आनंद आता है। ब्यूटीफुल। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे गोकुल ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट। जी। ठीक है। कितने किलोमीटर है ब्रह्मांड घाट? यहाँ से 5 किलोमीटर है ब्रह्मांड घाट। ठीक है जी। ये जो प्लेस देखते हैं, इस प्लेस को बोला जाता है ब्रह्मांड घाट। ये राइट साइड में जो देखते हैं श्री यमुना जी का दर्शन है। यहीं पर जब माता जी जल लेने के लिए आती थी तो मटके में जल लिया करती थी, भगवान को यहाँ छोड़ देती थी। तो भगवान ने मिट्टी की छोटी सी गोली खा ली मुंह में। बहुत देर तक उन्होंने मुंह नहीं खोला, जब लास्ट में मुंह खोला तो उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया माता जी को। अच्छा। तो इसलिए इस प्लेस का नाम है ब्रह्मांड घाट। घाट माने बैंक, जो यमुना जी का किनारा होता है उसको घाट बोलते हैं। ब्रह्मांड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड दिखाया है माता जी को, तो इसलिए ब्रह्मांड घाट इस स्थान को बोला जाता है। आइए चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं। आप ये देखिए, एक स्पेशल बात है इस टेम्पल में, वो ये है कि आपने जगह जगह दर्शन किए होंगे, लड्डू पेड़े बर्फी के भोग लगते हैं, लेकिन यहाँ आज भी ब्रह्मांड बिहारी को ये मिट्टी के गोले जो होते हैं, जो भगवान ने खा करके दर्शन कराए थे, इसी का भोग मिलेगा। फिर हमको रिटर्न में प्रसादी करके मिल जाता है। हमने कभी आज से पहले जी कहीं जी कभी भी नहीं, कभी ना देखा ना कभी सुना। जी।
तो आपको कैसी अनुभूति हुई इस मंदिर में आकर के? अति सुंदर, अति सुंदर जी, बिकॉज यहाँ पर भगवान ने माता जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, तो ये बड़ी भाग्य की बात है कि हमारा यहाँ आना हुआ, आपके भाग्य में लिखा था। और ये जो रज है इसको मस्तक में लगाना रोज, इससे आपकी चित्त बुद्धि खूब स्वस्थ रहेगी और सुखी रहेंगे, आप निरोगी रहेंगे। इसको रोज मस्तक में लगाना और थोड़ी सी मुख में डालना। अब यहाँ से हम चलेंगे, श्री यमुना जी का पान करेंगे और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को चिंताहरण महादेव जी लेकर के चलेंगे। ठीक है भैया, जी धन्यवाद। आइए मैं आपको यमुना जी का पान कराता हूँ। ऐसा कहा जाता है, संत लोग कहते हैं कि आप जैसे गंगा जी जाओगे, सब जगह आओगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ यमुना जी में आपको पान करने से भी यानी आचमन करने से भी वही लाभ मिलेगा जो स्नान करने से मिलेगा। लीजिए। और यहाँ श्री यमुना जी को प्रणाम करेंगे उनके श्री चरणों में, क्योंकि ये भक्ति की दाता हैं। भगवान के सर्वप्रथम श्री यमुना जी ने ही चरणों को छुआ है। दंडौत। ऐसे प्रणाम करेंगे। तो अभी हम ब्रह्मांड घाट जो है उसके गेट पर आ चुके हैं और लेफ्ट साइड में देखिए गोकुल है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गोकुल गांव है। अच्छा। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है चिंताहरण महादेव। ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो अभी हम वहाँ के दर्शन करेंगे। यहाँ यशोदा मैया की चिंताओं का हरण किया है महादेव जी ने। बोलिए चिंताहरण महादेव की जय। जो आप स्थान देख रहे हैं इसको चिंताहरण महादेव कहते हैं जी। जब भगवान ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था तो माँ यशोदा को चिंता हो गई, तो यहाँ भोले बाबा के पूजा करने के लिए आई, पूजन किया तो माँ यशोदा की चिंता का हरण हुआ। यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, भोले बाबा के सामने दर्शन करते हैं तो उनकी चिंताओं का हरण हो जाता है, इसीलिए नाम है स्थान का चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। जी बिल्कुल। थोड़ा वॉक करेंगे? हाँ जरूर। और फिर वहां से हम गोकुल। जी बिल्कुल। और मैं आपको यह ब्रिज की खेती के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। जब हम चलते चलेंगे तो रास्ते में सरसों के खेत आएंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। राधे राधे। राधे श्याम। वॉक करते करते हम सरसों खेत किनारे पहुंच चुके हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, मतलब मैं तो हैरान हूँ। जिधर नजर मारो आपको येलो कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जी जी जी। तो यहाँ सरसों की फसल ज्यादा होती है, आलू होते हैं, गेहूं होते हैं, पर सरसों में किसान को ज्यादा लाभ होता है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस एरिया में सरसों की मिल भी होगी? हाँ है, कई सारी मिल हैं जहाँ पर किसान अपनी सरसों को ले जाते हैं और ज़रूरत के आधार पर वो सरसों का तेल ले लेते हैं और कुछ सरसों को बिक्री भी कर देते हैं। जी आओ चलते हैं गोकुल की ओर। जी बिल्कुल। जी अभी हम आ चुके हैं गोकुल में और आप ये घाट देख रहे हैं। श्री यमुना जी हैं जो कि ये सबसे पहले तो दिल्ली से आ रही हैं वृंदावन को, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गोकुल, ऐसे होती हुई आगरा को जा रही हैं। तो ये ठकुरानी घाट पर अपन ने गाड़ी पार्क की। अभी हम थोड़ी देर पहले इसी बैराज से पार करके आगे ब्रह्मांड घाट को गए। जी बिल्कुल। ये देखिए आप पहली पेंटिंग में देख सकते हैं कैसे भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में लिटा करके मथुरा से गोकुल लेके आए हैं। ये आप उधर में देखिए मथुरा है, इधर में गोकुल है। तो यहीं पर श्री यमुना जी ने भगवान के चरणों को छुआ है। तो ये उसका दृश्य है। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। ये जो स्थान देखते हैं आप, ये वही स्थान है जब भगवान के जन्म से पहले यशोदा मैया और नंद बाबा यहीं रहा करते थे। तो वसुदेव जी मथुरा से भगवान को यहीं छोड़ करके गए
और योग माया जी को यहाँ से लेकर के गए। आइए मंदिर का आप दर्शन करते हैं। नंद बाबा के मंदिर में आकर हमने माथा टेका, प्रसाद लिया, झूला झुलाया। पंडित जी ने हमें दर्शन कराए। सामने बलराम जी, जब वो राजा बने थे, ये उस समय का विग्रह है। एक तरफ नंद बाबा, दूसरी तरफ यशोदा मैया। सामने आप देख रहे हैं बलराम जी, उनकी पत्नी रेवती जी, इस तरफ भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन योग माया, और यहाँ पर बाल कृष्ण। तो ऐसा जब श्रद्धालु आते हैं तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो को झूला झुलाते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर जी। जय हो, जय जय मेरे ठाकुर जी की। अपने मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और आपने देखा होगा कितने पुराने विग्रह हैं, उनको अभी तक जैसे कि तैसे बना करके रखा है। तो ये इसमें झांकियों के दर्शन कराए गए हैं, कैसे वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा से यहाँ लेकर के आए। ये देखो श्री हरि, ये देखिए उखल बंधन है। पहले बहुत ऊंचा उखल था, तो जैसे जैसे यहाँ बढ़ती गई तो उखल बिल्कुल नीचे हो गया है। आप देख सकते हैं माता जी ने जब भगवान उदम करते थे तो भगवान को उखल से बांधा। तो कई बार प्रयास करने से भगवान नहीं बंधे, पर प्रेम की रस्सी से भगवान उखल में बंध गए। ये वहां की लीला है। अच्छा, ये वही उखल है? जी बिल्कुल। बड़ा नलकुवर मणिग्रीव नाम के 2 गंधर्व सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया, संत को प्रणाम नहीं किया। एक जड़ की तरह से खड़े हो, श्राप दे दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो तो जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। उनको ज्ञान हुआ, नारद जी के पास गए कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, तो हमारे उद्धार का आप कारण बताइए, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में तुम दोनों वृक्ष जाकर के बनोगे, भगवान तुम्हारे लिए आएंगे, अपने हाथों को बंधवाएंगे मैया यशोदा से। जैसे ही भगवान वहाँ के निकलेंगे, स्पर्श होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वही है स्थान है। भगवान ने इसलिए दामरी बंधन लीला की, इसे दामरी बंधन लीला, दामोदर लीला कहते हैं। वो अपने हाथ बंधवाए। जी, जय हो, जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, दामोदर भगवान की जय। ये जो प्लेस देखते हैं इसको नंद चौक कहा जाता है। ये गोकुल का मेन प्लेस है नंद चौक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार की दुकानें हैं, कई बहुत सारी दुकानें हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ मूंगफली बिक रही है, उधर में गजक है, अंदर में समोसे हैं, पराठे हैं। पर यहाँ का जो स्पेशल है वो सब्जी और पराठा है। अच्छा, तो आपको टेस्ट कराते हैं सब्जी और पराठा। आप उसको खाने के बाद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ पर जी आओ जी। भाई साहब, आप पराठा सेक रहे हैं? हाँ जी, पराठा है। ये किसका पराठा है? ये मिक्स आटे का पराठा है। 4 आटे मिक्स होते हैं, उसका ये पराठा बनता है। जैसे कि गेहूं, चना, जौ और मकई। गेहूं, चना, जौ और मकई, 4 आटे मिक्स करके आप ये पराठा बनाते हैं? ये शुद्ध घी में बनता है ये। हमें दीजिए। हाँ, आते। क्या कॉस्ट है इसकी? ये 30 रुपए का 100 ग्राम है, 30 रुपीज 100 ग्राम। ओहो, तो ये यहाँ का फेमस है। फेमस होता है। इसको किसके साथ खाते हैं? इसके साथ मिक्स भाजी आती है, उसके साथ खाया जाता है ये पराठा। लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए। अच्छा, ये भाजी है। हाँ जी, ये भाजी में क्या क्या सब्जी है इसमें? इसमें आलू है, गाजर है, गोभी है, चने हैं। जैसे अपन ने सुबह नाश्ता किया कचौड़ी और जलेबी का, बेड़ई का। तो हमारे यहाँ चलन में जो सुबह में नाश्ता करते हैं तो वो बेड़ई कचौड़ी का। शाम को पराठा है, समोसे हैं, और यहाँ मंगोड़े आप देख सकते हैं, दाल बाटी है। तो इनका चलन रहता है शाम को। अच्छा, हाँ, यदि आप पाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, गोकुल गांव की? करीब 8 से 10,000 लोगों की यहाँ पर आबादी है। अच्छा, 8 से 10,000 लोगों की। और कुछ लोग यहाँ से बाहर भी रह रहे हैं। यहाँ मुंबई है, गुजरात है, बहुत से लोग यहाँ से बाहर भी रह रहे हैं। अच्छा, लो जी, आज यहाँ पर गोकुल के मलाई पराठे का आनंद ले रहे हैं सब्जी के साथ।
क्या बात है। उफ, बिल्कुल इसीलिए मैं आपको इधर लेके आया। इसको आप भूलेंगे नहीं। परांठा तो स्वादिष्ट है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें 4 तरह के आटे का मिक्स है। मेन मेरे को सबसे जो ज्यादा स्वाद लग रहा है ना, वो ये सब्जी है। जी बिल्कुल। और कम से कम इसमें 6 से 8 अलग अलग सब्जियों को मिला के बनाया गया। ऊपर नींबू डाल दिया तो खटास आ गई है। भाई साहब मजेदार, दिल खुश हो गया, अत्युत्तम। हाँ ये है कि घी की फुल लोडिंग है, क्योंकि सामने आप देख रहे हो फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा हैवी है लेकिन वेरी टेस्टी। आनंद आ गया। हमें अभी इन्होंने बताया ब्रज के खाने में 3 चीजें जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। एक है मथुरा के पेड़े, दूसरा गोकुल का परांठा, और तीसरा है महावन के खीरमूल। ये महावन कितना दूर है यहाँ से? करीब बता रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं 3 किलोमीटर एक शॉर्टकट में है। यदि हम आउटसाइड से होकर के जाएंगे वो बिल्कुल नीट एंड नाइस रोड रहेगा। वो करीब 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जी। हमने सुना यहाँ की रबड़ी भी फेमस है। बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ गऊ के दूध से रबड़ी बनती है। चलो इसके बाद रबड़ी भी खाएंगे। जी बिल्कुल। परांठा और लोगे? नहीं जी नहीं, हम ब्रजवासी लोग मिर्च का कम पसंद करते हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। तो अभी बस रबड़ी लेंगे, क्योंकि हम जितना मीठा खाते हैं उतना ही तो मीठा बोलते हैं ना। क्या बात है। बच्चों क्या खाओगे आप? परांठा खाओगे? सबको आप परांठा दे दो। परांठे के साथ कुछ और खाओगे? समोसा खाओगे? समोसा भी दे दो सबको। सबको एक एक परांठा दो, एक एक समोसा दो। और इसके बाद मीठे में भी कुछ खाना है तो ये भी खा सकते हो। लड्डू भी खाओ, आराम से साइड में बैठ के खाओ। चलो बेटा लो। कुछ पढ़ाई वगैरह करते हो? कहाँ जाते हो पढ़ने? बैठो बैठो, आराम से बैठो। तो कैसा रहा पराठे का आनंद? दिल खुश हो गया। मतलब सही बताऊं भैया, आज वाकई आके ना बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने तो और आइटम नहीं खाई। मेन मेरे को एक समझ में ये बात आई है, पराठा और सब्जी आपका बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो देखिए हमारे गोकुल की मिठाई की दुकान है, इनकी रबड़ी बहुत फेमस है। आप खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी बिल्कुल। इनको 100 ग्राम रबड़ी खिलाएं। रबड़ी के साथ साथ ना मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा भी खाना चाहता हूँ। जी तो कैसी लगी आपको रबड़ी? क्योंकि बिल्कुल शुद्ध गाय के दूध से बनती वही है। मैं बोलने वाला था जी एकदम शुद्ध है। जी वेरी टेस्टी। जी परांठे के बाद रबड़ी और इसके बाद गाजर का हलवा। जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा कैसा लगा गाजर का हलवा? अच्छा है, जी। अच्छा स्वाद है। और आपको इसकी फ्रेशनेस लग रही होगी कि ये बिल्कुल ताजी है। नो डाउट, नो जी। डाउट। एक बात और है, ये जो अंगीठी में इसको गर्म कर रहे हैं ना, उससे इसमें ना एक स्मोकी सा फ्लेवर आ गया। जी 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 है ना? बिल्कुल। ऐसा महसूस हो रहा है ना। अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी हम यहाँ से सीधा हलवा पाके सीधा महावन जाएंगे। 8 किलोमीटर। जी बिल्कुल। जिन गलियों में होके हम आ रहे हैं, हाँ। ये वही गली है जहां भगवान कृष्ण माखन मिश्री की चोरी करते थे। ब्रज गोपियां पीछे से दौड़ करके आती थी भगवान को पकड़ने के लिए। भगवान गलियों में छुप जाते थे, और वो जो आप स्थान देख रहे हैं, पीछे से गोपी भाग करके आ रही है, भगवान छुप गए बगल में, हाँ। और गोपी आगे निकल गई। ये बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ गलियां होती थी, कच्चे मकान होते थे, लताएं। और लताएं होती थी, वृक्ष होते थे। यही इस ब्रज का गोकुल का आनंद है। वैसे एक बात है, यहाँ पर आके ना आपको वो भाव जैसे अपने मन में लाते हो कि लाओ जी। कि उस समय कैसा होता होगा, तो पूरी पिक्चर आपके माइंड में बन जाती है। पूरी बन जाती है। हमको ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। अति सुंदर। आइए जी।
लगभग 15-20 मिनट का सफर करके हम महावन पहुंच चुके हैं। जैसे हम महावन एंटर किए, मैंने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नाना करते भी 25 से 30 दुकानें होंगी जो मिठाई की हैं। जी ठीक है, इन्हीं में से इस शॉप में ये हमें लेकर आए हैं मदन का लाला खीर मोहन वाला। यहाँ पर चल के खीर मोहन टेस्ट करेंगे। इन्होंने बताया जैसे रसगुल्ला छैना से तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार खीर मोहन को भी छैना से ही तैयार करते हैं। सिर्फ चाशनी कड़क रहती है, मतलब मीठा ज्यादा रहता है। साथ में थोड़ी सी कह रहे हैं सूजी और मैदा इस्तेमाल करते हैं। लो जी, अब इसको टेस्ट करते हैं। कैसा लगा आपको? एक बात है, रसगुल्ले से तो इसका कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद अलग है, इसका स्वाद अलग है। हाँ, ये है कि चाशनी कड़क है, जैसे आपने बताया ना, मीठा तेज है, तो यहाँ के लोग मीठा पसंद करते हैं ना। हाँ, सही कहा आपने। 100 रुपया पर किलो इसका रेट है। 15 दिन तक आपने बताया रूम टेम्परेचर पे चल सकता है। वेरी गुड। हम दाऊजी महाराज के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो चुकी है। यहाँ से कितना आगे जाना होगा? करीब 200 मीटर की दूरी पर हम दाऊ जी के दर्शन करेंगे, जो मंदिर है। तो चलें, आई। अब देखिए, हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, जो दाऊ जी महाराज का जो टेम्पल है। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं जी। कहिए श्री दाऊ जी महाराज की जय, आनंद की जय, राधा रानी की जय हो। डंडो। अभी हमने श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन करे। मैंने नोटिस किया गर्भगृह के अंदर कोई लाइट नहीं है जी। तो जो दर्शन होते हैं वो दीपक की रोशनी से होते हैं जी। तो उसी में दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा लगा। जी। ये मैं जानना चाहता हूँ, इस समय हमारे साथ मंदिर के एक ब्राह्मण है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है रेवती मैया जी, उनके दर्शन उनके साथ यहाँ पे क्यों नहीं होते? ये दाऊ जी महाराज रेवती मैया दाऊ जी से 2 युग बड़ी थी, तो इनको जब वर नहीं मिल पाया तो उनके अनुसार 2 युग बीत गए। तो 2 युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको वर बताया। वर बताने के अनुसार क्या कहते हैं, वो ब्रह्मा गए, वर को देखने के लिए गए, तो दाऊ जी महाराज इनको वर के रूप में मिले। तो दाऊ जी महाराज से ये 2 युग बड़ी थी, तो बड़ी होने के कारण दाऊ जी महाराज ने अपने हलमूसल से इनको 2 कद नीचा कर दिया और मर्यादा के रूप में यहाँ पर प्रतिमाएं विराजित हैं। और यहाँ पर सुबल तो श्री दामा 3 सखा विराजे हुए, इसलिए मर्यादा रूपी में ये कोने में विराजी हुई है। और घी का प्रश्न ये है कि दाऊ जी महाराज के मंदिर में काफ़ी लाइटें हैं, परंतु घी का ठाकुर जी के यहाँ लाइट शोभा, दाऊ जी शेषा अवतार हैं, शेषों को लाइट नहीं अच्छी लगती है, इसलिए दाऊ जी महाराज घी के रूप में एक दीपक के रूप में यहाँ रोशनी प्रज्वलित की जाती है। लाइट की व्यवस्था नहीं अंदर गर्भगृह में। जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो हम लोग की जो हाइट है एवरेज वो 5.5-6 फीट 6.5 फीट होती है। इससे पुराना जो युग था उस समय 10-12 फीट होती होगी। तो आप बोलना चाहते हैं जो रेवती मैया हैं वो सतयुग के समय की हैं जी, तो उस समय उनकी हाइट ज्यादा होती होगी, इसलिए क्या कहते हैं उन्होंने दाऊ जी महाराज ने उनको 2 कद नीचा कर दिया, दो हल्के अपने प्रहार से तो 2 कद नीचा कर दिया। बताइए कितनी कैसी कथा है? जी बिल्कुल, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। जी। बहुत अच्छा, तो अब दर्शन कर ले। हाँ, रेवती जी के। जी अब चलेंगे रेवती मैया के दर्शन करने। श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन कर लेने के बाद हम परिक्रमा कर रहे थे, तो यहाँ पर साइड से हमने रेवती मैया जी के दर्शन करे। मैंने नोटिस किया श्री रेवती मैया दाऊ जी महाराज को सामने से निहार रही हैं। वो उनके साथ नहीं खड़ी हुई, उनके सामने कह लीजिए थोड़ा साइड में, वहां से उनको देख रही हैं। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ इस समय मंदिर के सेवायत हैं। आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं ऐसा क्यों कि वो उनके साथ नहीं है? जैसा कि दाऊ जी महाराज के साथ में उनके 2 बाल सखा उनकी दोनों जंघाओं पर विराजमान है,
तो हमारे धर्म में जैसे या साइड में वो आ जाएंगी तो उनकी धर्मपत्नी कहलाएंगी। तो इस वजह से रेवती मैया को दाऊ जी महाराज ने आदेशित किया कि आप मेरे को हर पल निहारती रहें, तो मेरे सम्मुख खड़ी होकर मेरे को निहार कर देखती रहें, तो हम दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध है उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी ना आ सके। अति उत्तम। हमने यहाँ की होली के बारे में भी कुछ जाना है कि बड़ी विश्व प्रसिद्ध होली है। हमारे यहाँ की होली कहावत है, ब्रज में होली है तो दाऊ जी का हुरंगा होता है। 45 दिन चलने वाला ये पर्व बलदेव का सबसे बड़ा पूरा विश्व प्रसिद्ध होता है। आपको चलिए मैं उसका पूरा एरिया दिखाऊं कैसे कहाँ मनाया जाता है ये। दाऊ जी की होली के रूप में हुरंगा को कहा जाता है, जो होली के 30 दिन मनाया जाता है। इसका मतलब होली का बृहद रूप, बहुत जबरदस्त रूप होता है। इसको मनाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से आपको जैसे ये दिख रहे हैं, ये पूरे अंडरग्राउंड में 6 फीट गहरे टैंक हैं। अच्छा। इनमें 5 बोरिंगों का पानी चलता रहता है और कलर टेसू के फूल से बनाया हुआ रंग बना होता है। चारों ओर जो बरामदे आपको आज खाली दिख रहे हैं, इनके ऊपर एक मंजिल और बनाई जाती है लकड़ी की तख्तियों से बना के बेंच नुमा, और चारों ओर गुलाल के फूल, रंगीन गुलाल, 20 तरह के गुलाल ऊपर से उड़ाए जाते हैं। जनमानस इतनी भीड़ भाड़ देश विदेश के लोग से आते हैं देखने के लिए कि जो देखते ही बनता है, जिसके देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। ऐसा मनोहारी दृश्य होता है जिसको यहाँ के सेवायत लोग खेलते हैं अपने आपस में, कल्याण वंश से वो इसको होली को खेलते हैं। सभी लोगों को देखने का मौका मिलता है, बहुत ही अच्छे होता है। जैसा कि आप देखते हैं इतना असंख्य भीड़ होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कहीं। अच्छा, ये हुरंगा की फोटो होती है। ये इस तरीके बेहद होता है। देखिए देखने के लिए कितने हजारों लोगों की इस जगह, जी हजारों की संख्या, असंख्य मतलब हम गिन नहीं सकते। देखिए यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा कि आप होली हुरंगा देखने के लिए ब्रज में पधारे हुए हैं तो ये दाऊ जी आइए और आके होली हुरंगा का आनंद लीजिए। देखने को मिलेगा आपको कितना बढ़िया जगह है, आनंद आता है। दाऊ जी महाराज की जय। धन्यवाद। श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन करके हम पार्किंग के पास तक आ चुके हैं। इस समय 8:15 का टाइम है जी। सुबह 8 बजे का टाइम था जब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़े थे, और इस समय 8:15 यानी 12 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, और ये पूरा समय ऐसा लग रहा था जैसे पल भर में निकल गया। बहुत अच्छा दिन था आज का। आप हमें जगह जगह लेकर गए और बहुत अच्छे दर्शन करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। कल हमारा प्रोग्राम ये है, कल हम लोकल वृंदावन में रहेंगे, तो आप हमारे साथ कल भी रहेंगे? जी रहेंगे। और कल भी दिन की शुरुआत हम थोड़ी जल्दी करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे 7 और 7:30 के बीच में हम शुरुआत कर सकें। ठीक है। अब यहाँ से वृंदावन लगभग 35 किलोमीटर दूर है जी। ठीक है, पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा। तो अब चलते हैं वृंदावन और आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखिए बेड़ई कैसे फुला के दी है। मेरे को याद आके जब मैं आगरा गया था, वहां पर भी मैंने जगह जगह बेड़ई नाश्ते में खाई थी। यहाँ का भी ये फेमस ब्रेकफास्ट है और आगरा का भी। चलो जी टेस्ट करते हैं। फोटो पिक्चर बना रही हो, सेवा भक्ति तो करके जाओ।